अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं जाहिद नोली एडवोकेट। आप देख रहे हैं ला एंड द लायर। आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत अहम मौजू को, एक बहुत ही अहम टॉपिक को। हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि वो अपने लिए कोई चीज़ ख़रीदे, कोई प्रॉपर्टी ख़रीदे, कोई जायदाद ख़रीदे। लेकिन कोई जायदाद ख़रीदना, कोई प्रॉपर्टी ख़रीदना, कोई और अपने लिए असासा बनाना गलत बात नहीं है। लेकिन ये जायदाद, ये प्रॉपर्टी, ये असासा ख़रीदने से पहले आपको कौन से ऐसे कानूनी तकाज़े हैं जिनको पूरा करना चाहिए, और उसको ख़रीदते हुए किन एहतियाती तदाबीर को आपने अख्तियार करना है ताकि आने वाले वक्त में आपको मसाइल का सामना न करना पड़े। अगर आप किसी के साथ एग्रीमेंट करने जा रहे हैं इस हवाले से, तो कौन सी ऐसी शराइत हैं कानूनी जिनका पूरा करना आपके लिए ज़रूरी है ताकि आपको कल कला कानून आपकी मदद कर सके और आप परेशानी से बच सकें। ये है आज की वीडियो का मौजू। लेकिन मौजू पर बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश हस्ब साबका हस्ब दस्तूर कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, आप चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि अवेयरनेस के हवाले से हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। दूसरा, चैनल को सब्सक्राइब करने से, वीडियो को लाइक करने से आप मेरी हौसला अफजाई करेंगे, मुझे मज़ीद इंकरेजमेंट मिलेगी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने के लिए, और इस पर आपका कोई हर्ज भी नहीं होगा। व्यूअर्स, फ़र्ज़ करें एक प्लाट है या एक मकान है, वो आप ख़रीदना चाह रहे हैं किसी बंदे से। अब उसको ख़रीदने के लिए सबसे पहले आपने ये करना है कि आपने उस प्लाट को देखना है, उस बंदे के पास उसका टाइटल डॉक्यूमेंट क्या है, किस चीज़ की बेस पे वो बंदा उसकी ओनरशिप क्लेम कर रहा है, वो चेक करनी है। अगर वो रजिस्ट्री है तो उस रजिस्ट्री को लें, उसको चेक कराएं कि वाकई वो वैलिड है, लीगली है, ठीक है, कोई फ्रॉडेड तो नहीं है, कोई फ्रॉड तो नहीं किया हुआ उस शख्स ने। अगर वो डॉक्यूमेंट टाइटल उसका क्लियर हो जाता है, फिर उस शख्स के साथ आप उसकी ट्रांजैक्शन करें, उसके साथ उसका एग्रीमेंट करें। अब एग्रीमेंट करने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है कि कोई आपने स्टाम्प पेपर जो भी गवर्नमेंट का है उस वक्त एग्रीमेंट के लिए, जिस तरह पंजाब है, पंजाब में आप 1200 रुपये का स्टाम्प पेपर बैंक ऑफ पंजाब से जारी करवाते हैं और उस पे आप लिखते हैं एग्रीमेंट सेल परचेज के हवाले से, कोई प्लाट ख़रीदने के हवाले से, मकान ख़रीदने के हवाले से। तो इस तरह आपने लेना है स्टाम्प पेपर उस बंदे को साथ रख के। ये स्टाम्प पेपर जब आपको मिल गया, फिर उस स्टाम्प पेपर पे आपके दरमियान और उसके दरमियान उस प्लाट की कितनी कीमत तय हुई है, क्या शराइत आप लोगों ने रखी हैं, कितने पैसे आप उसको दे रहे हैं उस वक्त जब आपने सौदा किया है, और कितने पैसे आपने उस वक्त देने हैं जब वो बंदा आपको वो प्लाट ट्रांसफ़र करके देगा। ये शराइत आपके दरमियान जो तय हुई हैं, या इसके अलावा कोई और भी शर्त आपकी है दरमियान तय हुई है, वो भी आप इस स्टाम्प पेपर में अपने इस मुआहदे में लिखवाएंगे। और इस पे आपने क्या करना है कि जब आप उसके साथ मुआहदा कर रहे होंगे, जब ये लिखवा रहे होंगे, तो उस वक्त आपने फिर उसको पैसे देने हैं कि इतने पैसे, और गवाहों की मौजूदगी में देने हैं। अब जिन लोगों की मौजूदगी में आपने वो पैसे दिए उस शख्स को, जितनी भी अमाउंट का सौदा आपके और उसके दरमियान तय पाया था, उसमें से जितनी रकम भी आपने दे दी है, वो गवाहों की मौजूदगी में हो, और एग्रीमेंट जो तैयार हो रहा है, मुआहदा जो आप कर रहे हैं, वो लिखवाएं भी उन गवाहों की मौजूदगी में, और आखिर में फिर उस बंदे से भी साइन करवाएं जिससे आपने वो परचेज़ किया है, और फिर उन गवाहों से भी साइन करवाएं जिनकी मौजूदगी में आपने वो एग्रीमेंट किया है। उनके शनाख्ती कार्ड नंबर मेंशन करें उस पर, और फिर आप जो है उस बंदे से भी साइन करवाएं और ख़ुद भी साइन कर लें, और उसको आप नोटराइज़ करवा लें, उस एग्रीमेंट को रजिस्टर्ड करवा लें उस एग्रीमेंट को। क्योंकि कानून ये कहता है कि जब भी आप किसी 100 रुपये से ज़्यादा की मालियत की कोई चीज़ ख़रीदेंगे किसी मुआहदे की बेस पे, तो उस मुआहदे का रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है। तो अब ये जो मुआहदा आपने किया उस शख्स के साथ और उसके दरमियान और आपके दरमियान, ये तय पाया कि प्लाट आपने जो ख़रीदा है वो आपको 2 महीने बाद ट्रांसफ़र करके देगा या करा के देगा आपके नाम पे, और अपनी बाकी रकम ले लेगा। अब अगर वो बंदा 2 महीने का टाइम पीरियड गुजरने पे आपके हाथ नहीं आ रहा, आपको चकमा दे रहा है, आपके नाम ट्रांसफ़र नहीं करा रहा, आपके पास पैसे मौजूद हैं, तो फिर इस सूरत में आप अदालत में आएंगे और दावा दायर करेंगे सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का,
तामील मुख्तस इसको उर्दू में कहते हैं। ये दावा जब आप दायर करेंगे अदालत में, तो फिर आप अदालत में अपने उन गवाहों को भी लेके आएंगे, अपना वो स्टाम्प पेपर भी पेश करेंगे अदालत में, जिस बंदे ने तहरीर किया उसको भी लेके आएँ। लेकिन सबसे जो ज़रूरी बात ये है कि आपने जो अदायगी की है उसकी बाबत कोई सबूत, और प्लस आपने जो गवाह हैं आपके उस एग्रीमेंट के, 2 गवाह कम अज़ कम कानून ये कहता है, आर्टिकल 17 कानूनी शहादत का और आर्टिकल 79 कानूनी शहादत ये कहता है कि जब भी कभी आप किसी के साथ कोई फ्यूचर ओब्लिगेशन के हवाले से कोई एग्रीमेंट करते हैं, यानी मुस्तकबिल में आपने ये काम पूरा करके देना है और वो काम ऐसा हो कि कानूनी काम हो, या आप किसी के साथ कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हैं यानी लेन देन का मामला करते हैं। अब यहाँ पे इस जो आपसे मैंने प्रोपोजिशन शेयर की, इसमें भी आपने प्लाट ख़रीदा, आपने प्रॉपर्टी ख़रीद की और आपने उसके बदले में पैसे दिए। ये आर्टिकल 79 कानूनी शहादत के मुताबिक आपने फिर अपने उन गवाहों को अदालत में लाना है, और वो अदालत में जब गवाह आपके आएंगे तो वो गवाह अपनी इस बात की बाबत गवाही देंगे कि हाँ, हमारी मौजूदगी में इस शख्स ने इस फ़लाँ शख्स से ये प्लाट ख़रीदा या ये मकान ख़रीदा और इतने पैसे हमारी मौजूदगी में इसने दिए, और फिर एग्रीमेंट साइन हुआ और हमने भी इस पे बतौर गवाह दस्तखत किए। अगर इस तरह आप करने में कामयाब हो गए, इस तरह आपने किया, तो फिर अदालत आपको फेवर करेगी, कानून आपको फेवर करेगा। अगरचे दूसरा बंदा इनकारी भी हो जाए कि नहीं, इस तरह का कोई मुआहिदा नहीं हुआ, आप अपना केस साबित कर लेंगे। अगर आप इस तरह नहीं कर पाते, आप अपने गवाहों को पेश नहीं कर पाते, या आप अपने पैसे जो आपने उसको दिए हैं उनको साबित नहीं कर पाते। पैसे किस तरह साबित नहीं होंगे? अगर आपने पैसे उन गवाहों की मौजूदगी में नहीं दिए, या उन गवाहों में से कोई एक गवाह भी आके ये कह दे कि जनाब मेरी मौजूदगी में तो पैसे नहीं दिए गए, तो फिर आपका केस ख़राब हो जाएगा, आप अपना एग्रीमेंट साबित नहीं कर पाएंगे। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट आप पाकिस्तान की जो है चेन ऑफ जजमेंट्स हैं, जिनमें से कुछ जजमेंट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का दावा जब आप दायर करते हैं तो आपने वो मार्जिनल विटनेसेस, वो गवाहान जिनकी मौजूदगी में ये मामला हुआ सारा, जिनकी मौजूदगी में आपने अदायगी की, जिनकी मौजूदगी में आपने एग्रीमेंट तहरीर किया, जिनकी मौजूदगी में दस्तखत साइन हुए, उस बंदे ने भी किए जिससे आपने प्रॉपर्टी परचेज़ की, और आपने भी किए और उन गवाहों ने भी किए, और उनके शनाख्ती कार्ड नंबर भी आपने मेंशन किए, उनको आप अदालत में लाजमी लाएंगे। और अगर आप नहीं लाएंगे तो फिर आपको रिलीफ नहीं मिलेगा, आपका दावा डिग्री नहीं हो सकेगा। लिहाजा जब भी आप कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करें, आप इन एहतियाती तदाबीर को लाजमी जहन में रखें। आप कोई भी चीज़ ख़रीदने से पहले उसके हवाले से जो भी आप के लिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी बनती हैं, आप उन इंफॉर्मेशंस को ज़रूर जो है वो करने के बाद, इंक्वायरी करने के बाद, अपने तौर पे इन्वेस्टिगेट करने के बाद अपने तौर पे उस मामले को या उस प्रॉपर्टी को तब आप सौदा करें। जजमेंट्स जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ इस हवाले से, पहली जजमेंट है 2002 SCMR 1099। ये सुप्रीम कोर्ट की इसी हवाले से है कि मार्जिनल विटनेसेस लाजमी पेश होने चाहिए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस या तामीली मुख्तस के केस में। अगर नहीं पेश होंगे तो दावा डिग्री नहीं होगा। PLD 2011 सुप्रीम कोर्ट 241। इसके साथ एक और जजमेंट है 2015 SCMR पेज 1044। एक और जजमेंट 2017 यानी 2017 SCMR 1882। और एक लेटेस्ट जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अभी रिसेंटली दी है 2022 SCMR पेज 933। ये वो जजमेंट्स हैं जिनमें ज़ोर दिया गया है और जिनमें वजाहत दी गई है या जिनमें समझाया गया है कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का केस कैसे डिग्री होगा, कब डिग्री होगा और कब फ़ायदा हो सकता है, और क्या ऐसी कानूनी रिक्वायरमेंट्स हैं जो पूरी करनी लाजमी है मुद्दई मुकदमा के लिए, उस बंदे के लिए जिसने कोई प्रॉपर्टी परचेज़ की है। इसमें एक और चीज़ जो आपसे शेयर करूं वो ये कि आपने वो प्रॉपर्टी परचेज़ की, फ़र्ज़ करें 40 लाख की थी, 25 लाख आपने दे दिए, 15 लाख रुपए के लिए 2 महीने के बाद का टाइम था और ट्रांसफ़र होनी थी। तो जब 2 महीने बाद का टाइम आएगा तो वो 15 लाख आपके पास होने चाहिए। अगर आपके पास वो 15 लाख नहीं है, या फ़र्ज़ करें आपने केस दायर कर लिया अदालत में, तो अदालत पहले आपको ये कहेगी कि आप वो पैसे जमा कराएं ताकि आपकी बोनाफाइड शो हो सके। आप वो पैसे अदालत में जमा कराएंगे और फिर आगे आपका केस
चलेगा। यानी आपने अपनी ड्यूटीज़ पूरी करनी हैं, जो कानूनी तकाज़े आपके ज़िम्मे हैं वो पूरे करेंगे आप, और फिर उससे आगे चलेंगे। ये थी आज की वीडियो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के हवाले से, तामीली मुख्तस के दावे के हवाले से, और प्रॉपर्टी ख़रीदने के लिए एहतियाती तदाबीर के हवाले से कामयाबी के साथ आप अपना मामला कैसे निपटा सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी। आखिर में फिर गुजारिश, अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि अवेयरनेस के हवाले से हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुँच सके। थैंक्स। अल्लाह हाफिज़।